बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यूनिट 1 ये हमारा पहला जो है वो लेसन होगा अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे वो हम डिफ़ाइन करेंगे अकाउंटिंग को और उसकी जो ब्रांचेज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज़ द मेजरमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग जो होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। मैं आपको अगर थोड़ा सा वैसे बता दूँ तो ठीक है, सबसे पहले क्या है, द मेजरमेंट, प्रोसेसिंग। ठीक है, क्या करती है अकाउंटिंग, मेजरमेंट करती है, प्रोसेसिंग करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक है, अकाउंटिंग 3 काम कार्य होती है, मेजरमेंट कार्य होती है, प्रोसेस कार्य होती है और कम्युनिकेट कार्य होती है। ठीक है, किस चीज़ को कम्युनिकेट कर रही होती है, ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या कर रही है, बेसिकली मेजरमेंट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसके बारे में कार्य होती है, अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज़ सच एज बिजनेस एंड कॉर्पोरेशंस। ठीक है, तो अकाउंटिंग किसी बेसिकली क्या कार्य होती है, 3 काम कार्य होती है, मेजरमेंट कार्य होती है, प्रोसेसिंग कार्य होती है और कम्युनिकेशन कार्य होती है। किन चीज़ों के बारे में कार्य होती है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में कार्य होती है। और किसकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, ये जो बिज़नेस आपके होते हैं, कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में ये 3 काम कार्य होती है। ठीक है, तो जब भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखेंगे तो उसको इन वर्ड्स में लिखेंगे, द मेजरमेंट, processing and communication of financial and non-financial information about economic entities such as business and corporations। ठीक है, अभी आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस। ठीक है, इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जो दूसरी है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग, और जो तीसरी आपके पास मैनेजरियल अकाउंटिंग आती है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है बेसिकली ये जो आपका फाइनेंस होता है बिज़नेस का। ठीक है, जो बिज़नेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं बिज़नेस की, ठीक है, उसके बारे में जो है डील करती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी जो ब्रांच होती है। ठीक है, मसलन आपका कितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कितना उसको लॉस हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बताएगी, उसके बारे में रिपोर्ट करेगी। लेकिन जो आपके पास कास्ट अकाउंटिंग आती है, ठीक है, ये जब आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बताती है कि वो गुड्स आपको कितने की मिली हैं। ठीक है, और मतलब उससे रिलेटेड जो भी होती है इसमें रिपोर्टिंग होती है वो इस कास्ट अकाउंटिंग के अंदर होती है। तो बेसिकली ये किसको डील कर रही होती है, प्रोडक्शन जो कास्ट है आपकी उसको डील कर रही होती है। ठीक है, इसमें जो गुड्स प्रोड्यूस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड होती है ये। तीसरे नंबर पर जो है वो मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट होती है, जो बिज़नेस की मैनेजमेंट होती है, ठीक है, उन्होंने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, वो डिसीजन किस बेस पे लेते हैं, वो डिसीजन जाहिर सी बात है वो कोई डाटा या कोई एनालिसिस या कोई उनको रिपोर्ट दी जाती है तो उसकी बेस पे वो जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो जो आपकी मैनेजरियल अकाउंटिंग होती है ये उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कैसे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इनका अपना डाटा होता है, इनकी अपनी रिसर्च होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ से ये जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल कर, ठीक है, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हैं और फिर वो क्या करते हैं वहाँ से डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट कॉस्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके पास आपके पास डिफरेंट जो हैं आपके पास वेंडर्स हैं, तो आपने मैनेजरियल अकाउंटिंग के अंदर आप जो है वो मैनेजमेंट को बताएंगे कि आपको किस वेंडर से आपको कितने की वो चीज़ जो है वो पड़ेगी। फिर मैनेजमेंट जो है अकॉर्डिंगली उसको डिसीजन लेती है। ठीक है, तो इसको कितनी किस्म में डिवाइड किया जाता है अकाउंटिंग को, 3 किस्म में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल में आपकी जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस होती हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट होती हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आप गुड्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो कास्ट आ रही होती है उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग होती है। और मैनेजरियल अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन देती हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रॉपर जो है वो डिसीजन ले सके। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आगे हमारे पास है कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बेसिकली तो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो हम लेकर यहाँ पे आज जो है वो 3 डिस्कस करेंगे। उसमें से एक जो है वो सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है उसके बारे में, और नंबर 2 जो है वो पार्टनरशिप के बारे में, और नंबर 3 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो कंपनीज़ के जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, ये मतलब उनकी टाइप्स होती हैं। अब जो सिंगल या सोल प्रॉपर्टीशिप्स होती है इसके अंदर एक ही पर्सन ओनर होता है। ठीक है, उसने कंपनी बनाई होती है या बिज़नेस बनाया होता है एक छोटा सा, ठीक है, और वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है, वो सारी ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है उन सब का। ठीक है, तो ये जो है सिंगल वाली जो होती है, ये छोटे छोटे जो बिज़नेस होते हैं, मसलन आपके ग्रोसरी स्टोर हो गए, बुक शॉप्स हो गई, उनके लिए ये जो होता है ना, ये
इसमें जो पार्टनरशिप जो होती है इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं उन्होंने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया होता है, ठीक है, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो जितनी वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं उस हिसाब से उनका वो जो है कंपनी के अंदर शेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर वो 40% इन्वेस्टमेंट लेके आए तो वो 40% कंपनी के जो है वो शेयर होल्डर बन जाएंगे, ठीक है, या पार्टनर बन जाएंगे 40%। दूसरा आदमी जो है वो 60% लेके आया तो वो 60% का जो है वो पार्टनर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं ये भी बेसिकली स्मॉल स्केल वाले जो बिज़नेस होते हैं उनको ही सूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म्स वाले मोस्टली पार्टनरशिप करते हैं, सुपरमार्केट जो है वो छोटे लेवल पे जो होती हैं उनमें पार्टनरशिप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के जो बिज़नेस होते हैं वहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो सूट कर जाती है। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। जो पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो बिज़नेस हो रहे होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कंपनीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है, वो कंपनीज़ एक्ट 1984 के अकॉर्डिंगली बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कि इसमें जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, ठीक है। लोगों ने क्या किए होते हैं, शेयर्स परचेज़ किए होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, और वो ओनर होते हैं, ठीक है। जितनी भी परसेंटेज के उन्होंने शेयर्स परचेज़ किए होते हैं उतनी ही परसेंटेज के वो ओनर होते हैं कंपनी के। इसके बाद क्या होता है कि इसमें जो कंपनी होती है वो एक्ट एज ए पर्सन एक्ट कर रही होती है, उसका एक अपना लीगल स्टेटस होता है, अपने लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह एक इंसान जो है वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकता है, ठीक है, उसका अपना एक नाम होता है, वो सेल भी कर सकता है, परचेज़ भी कर सकता है, बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है। सिमिलरली इसके अंदर जो कंपनी बनाई जाती है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, तो वो भी एज ए पर्सन एक्ट कर रही होती है, ठीक है। उसका अपना एक नाम होता है, वो बिज़नेस ट्रांजैक्शन सारी की सारी कर सकती है, वो चीज़ें परचेज़ कर सकती है, सेल कर सकती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर होती हैं, ठीक।